और आज अपना मुद्दा सबसे पहले आपके सामने रखती हूँ। घायल शेर की हुंकार, अब की बार परमाणु बम से प्रहार, यही इस वक्त चर्चाओं के विषय में है, चर्चाओं के केंद्र में, क्योंकि जो इस वक्त बिगुल युद्ध का मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवालों की घेरे में है। धुआं सा उठ रहा है आसमान के सवालों में कि चिंगारी छुपी हुई है कूटनीति के हालों में। ट्रंप कहते थे कि जो कल तक सब कंट्रोल में है, आज डर दिख रहा है उनके ख्यालों में भी, उनकी बातों में भी, उनके बयानों में भी, क्योंकि इस बार ईरान ने साफ कर दिया है वो वेपन्स ग्रेड परमाणु बम बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है। ईरान ने परमाणु कांड की पूरी बिसात बिछा दी है। तेहरान ने दुनिया को सन्न करते हुए साफ अलर्ट किया है कि वो परमाणु हथियार बनाने के लिए तैयार है पूरी तरीके से, महज एक कदम और वो परमाणु हथियार बनाने में सफल भी हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से विस्फोटक मोड़ पर है। अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव अब कूटनीतिक बाउंड्री से आगे बढ़कर चेतावनी और जवाबी बयान के दौर में पहुंच चुका है। एक और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम भंडार को लेकर सख्त चेतावनी दी। वह ईरान ने भी स्पष्ट शब्दों में पलटवार किया है। पलटवार करते हुए ईरानी संसद के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बड़ा और भड़काऊ बयान दिया। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो देश अपने यूरेनियम को 90% तक एनरिचमेंट कर सकता है, जिसे परमाणु क्षमता के बेहद करीब माना जाता है, और अगर ऐसा हुआ तो बड़ा जलजला मिडिल ईस्ट में आ सकता है। रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखते हुए हालातों को बयां किया कि हालात बिगड़ने पर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने पर विचार करे। रिपोर्ट्स भी इस बीच सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में कई दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास लगभग 400 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की चिंता लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका का दावा कि पिछले सैन्य हमलों में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि जब तक हाईली एनरिच्ड यूरेनियम खत्म नहीं होता, खतरा पूरी तरह टला नहीं है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबफ ने चेतावनी दी है कि भरे लहजे में कहा कि देश अपनी सुरक्षा और परमाणु अधिकार को लेकर किसी भी समझौते के मूड में इस वक्त नहीं है। साफ संकेत दिया कि अगर दबाव बढ़ा तो ईरान जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। तो आज इस शो में अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करते हुए समझेंगे क्या ट्रंप जो इसका जिस बात का इशारा दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, वही चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुद भारी पड़ने वाली है। हम बात करेंगे और सवाल करेंगे कि क्या ट्रंप को जिसको लेकर के डर सता रहा है वही होने वाला है। क्या यह सिर्फ तनाव है या तूफान की शुरुआत? करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ कनेक्ट है, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर कनेक्ट है, और साथ ही साथ रोहित शर्मा जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस पर कनेक्ट है। पहला सवाल रोहित जी आप ही से। ईरान की खुली चेतावनी ये कहा है कि अभी 60% यूरेनियम एनरिच्ड हमारे पास है, लेकिन अगर दबाव बनाया, किसी भी प्रकार से प्रेशर क्रिएट किया या दोबारा हमला हुआ, इस चांस में हमें परमाणु तस्वीर को और ज्यादा दुरुस्त करने से कोई रोक नहीं सकता, यूरेनियम एनरिच करने से कोई रोक नहीं सकता, और हम उनके इस्तेमाल से भी कतराएंगे नहीं। देखिए, 2 दिन पहले ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि सीज फायर अपने वेंटिलेटर पर। साथ में अभी यह खबर भी आई कि सीक्रेटली यूएई पर ईरान ने कुछ ड्रोन भेजे थे। अब गिरे फटे कि नहीं ये नहीं पता। इसके साथ साथ दोनों साइड्स में टेंशन बढ़ रही थी। इसी बीच एक खबर और आई कि ईरान के कुछ प्लेन नूर खान एयरबेस पे पार्क थे पाकिस्तान। तो ये खबर कैसे आई नूर खान एयरबेस पे पार्क? इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स आज तो सैटेलाइट इमेजरी भी आ गई कि नूर खान एयरबेस पे एक प्लेन खड़ा है। तो ये खबरें ऐसे रही हैं कि इन साहब को, अमेरिका को अब लग रहा है कि पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, अब हम सीधे लड़ने जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को बदनाम।
तो ये इस पूरे कंटेक्स्ट में आप अगर देखें तो हमें दिख रहा है कि वॉर रिज्यूम हो सकती है, हो या ना हो पता नहीं, लेकिन हो सकती है। स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज अब तक नहीं खोला। ये जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी कि एक गाजर दे दो और ना माने तो उसको डंडे से मारो, वो चली नहीं। तो इस बीच में अमेरिका ने अब गल्फ में अपनी सप्लाईज को रिप्लेनिश की, रिप्लेनिश ईरान की सप्लाईज की। ईरान के पास भी बहुत सारा असला बारूद पहुंचा है, ईरान के पास भी मिसाइल्स पहुंचे हैं, ईरान के पास भी ड्रोन पहुंचे हैं। तो दोनों साइड ने अपने आप को फिर से डेवलप किए और अब दोनों एक दूसरे को धमकी देने पे आ चुके कि हम देख लेंगे क्या करना। अगर ये धमकियां चल रही हैं तो ईरान भी धमकी देगा, आप उसको नहीं रोक सकते। और ईरान के पास बर्बाद होने के लिए क्या है? ईरान की आप पॉलिटिक्स, ईरान की आप गवर्नमेंट, ईरान की आप लीडरशिप चेंज नहीं कर सकते, ये बहुत क्लियर है। आप जैसे ही जमीन में घुसेंगे, जैसे ही जमीनी वॉर पे घुसेंगे, हमारे साथ कर्नल साहब बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर बताएंगे जमीनी वॉर में, और वो भी अंदर घुसने की खामियाजे क्या होते हैं। कर्नल साहब उस समय नहीं रहे होंगे, लेकिन कर्नल साहब ने पढ़ा होगा आईपीकेएफ ने कितना नुकसान झेला था हमारी श्रीलंका में। सोचने वाली बात है कि श्रीलंका वॉर में हमें भी नहीं पता था कि कहां से बॉम्ब आए, और वही ईरान में होने जा रहा है। अब ईरान पहाड़ है, वो पहाड़ी एरिया है, ये लोग पहाड़ के ऊपर से मारेंगे और नीचे अमेरिकन सेना मारी। 1:9 मुझे नहीं पता है बहुत ज्यादा, ये डिफेंस वाले क्योंकि इनकी पर्टिकुलर पढ़ाई होती है इसमें, तो मुझे डिफेंस के एक्सपर्ट्स, डिफेंस के जो ये रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ही बताया जब भी आप घुसते हैं ऐसे वॉरफेयर में तो 1:9 रेशियो होना चाहिए। हाँ। दूसरे की सेना और अपनी सेना, तो 1:9 रेशियो नहीं है अमेरिका में ये। और एक जो धमकी वो दे रहा है कि मैं एनरिच करूंगा, तो बॉस अब तक कौन सा उसने अमेरिका से पूछ के एनरिच किया? उसने एनरिच किया था और पर्दे के पीछे कौन सा खेल हो रहा है ये तो अभी भी पता नहीं है। कर्नल हिमांशी से एक सवाल मेरा रहेगा, एक बड़ी खबर, उसके बाद हिमांशी जी आ रही हूँ आपके पास। अमेरिका ईरान तनाव से तेल बाजार पर बड़ा उछाल देखने को मिला है। शांति वार्ता अटकने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। ग्लोबल मार्केट में 3% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 107.68 डॉलर प्रति बैरल पहुंच चुका है। WTI क्रूड 101.6 डॉलर प्रति बैरल पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट तनाव से ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ चुकी है। हिमांशी जी, इसकी तस्वीर एक दिखाना कि शेयर मार्केट पर या तेल के बाजार पर जो असर पड़ा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रश्न ये कि क्या अगर ये चेतावनी ईरान देता है तो IAEA इसको नहीं देख रहा है क्या? अब इस तस्वीर को अगर देखा जाए तो ये कानून के इर्द गिर्द नहीं आता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या कि ईरान एक ऐसा देश जो अभी तक आपको विक्टिम का रूप दिखाता रहा हो, अब वो खुले तौर पर परमाणु क्षमता को दिखाने के लिए, उसे एक्सरसाइज करने के लिए धमकी दे रहा हो? नमस्कार, जय हिंद। ऋतु, अक्टूबर 5 को पिछले साल सेमनान में कुछ भूकंप आए थे, और सेमनान जो है वो ईरान का ऐसा इलाका है जो भूकंप प्रोन नहीं है, और तब भी इस बात की बड़ी चर्चा हुई थी कि शायद ईरान ने अपना परीक्षण कर लिया है, लेकिन ये एक अपुष्ट खबर थी, लेकिन ये चर्चा डेफिनेटली रही है। देखिए, 60% तक अगर यूरेनियम का संवर्धन, जो 235 यूरेनियम होता है, वो कर लिया गया है, तो वो आपको दवाइयां बनाने के लिए या किसी और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए नहीं चाहिए। उसके लिए आप बहुत कम मात्रा में परिष्कृत यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 60% तक जा रहे हैं तो आपकी जो इंटेंशन है, जिसको हम मंशा कहते हैं, वो डेफिनेटली न्यूक्लियर परीक्षण करने की है। उसके अलावा देखिए, अब जिस तरीके से सरमत का रशिया ने परीक्षण करके बता दिया है कि भाई हम 35,000 किलोमीटर तक अपनी मिसाइलें मार सकते हैं, ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि ईरान के साथ में इतने सारे प्रतिबंधों के बाद में रशिया जो है खुल के खड़ा हुआ है। वो उनको जो बुशाहर न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर हेल्प कर रहा था, जहां पर कि रशिया के वैज्ञानिक थे। और अब जब मिडिल ईस्ट में USS अलास्का भेजा गया है, जो कि परमाणु पनडुब्बी है, विच इज अ प्रॉपर कैरियर ग्रुप, जिसमें स्ट्राइक और सारे वो चलते हैं, तो ये भी देखिए, अमेरिका अगर यहाँ इतने आगे तक आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जब ईरान इस तरह की धमकी दे रहा है कि हम परिष्कृत कर लेंगे, तो देखिए, आप धमकी तभी देते हैं जब आपके पास कुछ हो।
और ये धमकी हल्के में लेने वाली बात नहीं है। अगर ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है तो वो एक हफ्ते में इसको परिष्कृत करके कम से कम 3 न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना सकता है। और अगर ये बन जाता है, और ये जो तस्वीर दिखाने की कोशिश है कि अगर दबाव बनाया गया किसी कीमत पर, शर्तों को मनवाने के लिए प्रेशर क्रिएट किया गया, तो उस पावर को एक्सरसाइज करने से भी अछूता ईरान नहीं रहेगा। गालिबाफ के स्टेटमेंट से अमूमन ये बात निकलकर भी सामने आती है और जो क्लियर भी होती है वो आती है समझ। दिनेश जी, इस पर आप एक प्रतिक्रिया दीजिएगा। खुली चेतावनी, परमाणु जवाब तय है, या अगर आप प्रेशर बनाइए या आप दोबारा से वॉर को एस्केलेट करिए, आप अगर हमले करते हैं तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। और अभी तो क्लियर जो शक अमेरिका को था कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, आपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया है, ये तो हूबहू तस्वीर छाप दी आपने। देखिए मैडम, इस धमकी को आप जो है हल्के में नहीं ले सकते हैं। 2 डेट्स मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 26 फरवरी को जिस समय इनका बातचीत चल रही थी जेनेवा के अंदर अमेरिका और ईरान की, उस समय ईरान ने कहा था कि वो नहीं बनाएगा परमाणु बम, लेकिन और 28 फरवरी से लेके जहाँ कहें कि जब बातचीत हो रही है उस दौरान भी जो है इसने परमाणु बम बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की थी। ऑल ऑफ ए सडन अब इस समय जब वो कहता है कि हमारे ऊपर अमेरिका और इजराइल ने दोबारा हमला किया तो हम परमाणु बम बनाएंगे, इस वाली खबर से जो है अब पूरे विश्व को एक प्रकार की चिंता होनी चाहिए। और इसकी रिपरकेशन जो मैं समझ सकता हूं कि अभी अमेरिका को एक टूल मिल गया है, जहां एक टॉपिक मिल गया है, जहां नैरेटिव मिल गया है, वो इसके द्वारा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार की गुटबंदी करेगा। और जो मित्र देश हैं जो अभी तक उसकी मदद करने से कतरा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के पीछे लामबंद होंगे। इसका मतलब दूसरा ये निकलता है कि ईरान के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी उसके पास जो है योग्यता है कि वो परमाणु बम बना सकता है। और उसका परमाणु बम बनाने का एक मंशा ये है कि जो कि उसने भूतकाल के अंदर भी अपनी मंशा क्लियर की है कि जिस दिन मैं परमाणु बम बना लूंगा उस दिन मैं इजराइल को इस दुनिया के मैप से खत्म कर दूंगा। और इसके साथ साथ जो है वो अमेरिका के ऊपर भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसके पास इस प्रकार की कैपेबिलिटीज है, ICBM है। अगर नहीं होंगे तो रशिया या चाइना जो है उसे इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं अपने प्रतिक्रिया को कंक्लूड करूंगा कि ये बहुत ही सीरियस बात है जिसके ऊपर की पूरा गहन विचार होना चाहिए और पूरी वर्ल्ड बॉडीज को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये बहुत घातक हो सकता है, बहुत ज्यादा डेंजरस गेम है जो अभी ईरान कर रहा है। ये दिलचस्प कड़ी भी हो जाता है क्योंकि अभी तक खुद को जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था ईरान, और अमेरिका के तमाम दावे जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ने जिक्र किया हो, उसके अगेंस्ट खड़ा कर रहा हो, अब ईरान खुलकर सामने आ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।